Hi friends, how are you? Fine? All fine? That's great. तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? तो फिर क्या हुआ आज का पेपर सबने देखा होगा इंटर का जो केमिस्ट्री में आया हुआ था यूपी बोर्ड में? देखा है? नहीं देखा। तो एक बार उसे देख लो और उस पेपर को एनालिसिस करो कि जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है उसमें से जो आया हुआ है हमारा इस वाले चैप्टर से क्या वो हमसे हो पा रहे हैं? अगर हाँ तो एक राइट ट्रैक पे हो, अगर नहीं हो रहा है तो इसे एक बार फिर से रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि हमें पेपर के एनालिसिस करते रहना चाहिए और पेपर के एनालिसिस से हमको क्या पता लगता है कि हम किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमको वो चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है, एक बार जरूर करना, एक बार जरूर उसके क्वेश्चन को देखना और उससे समझने की कोशिश करना क्या हम ठीक ठाक हम कर पा रहे हैं, तो फिर अच्छे से करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो फिर आज हम बात करेंगे पीबीटी थ्योरी के एप्लीकेशंस के बारे में, क्योंकि हमने कल के क्लास में कॉन्सेप्ट को देख लिया था और कॉन्सेप्ट के बारे में हमने कुछ लिखा भी था, लास्ट में हमने डिक्टेशन पार्ट किया हुआ था। आज हम इस क्लास में उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। कल के क्लास में हमने कॉन्फ़िगरेशन बताया था आप लोगों को, कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। उस कॉन्फ़िगरेशन के जो इस वाले में यूज होगा उस कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है अच्छे से आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक में भी काम आता है। इवन कि डी ब्लॉक में छोड़ दो, पूरे वाले इस वाले केमिस्ट्री में भी हमको वो काम आने वाला है। तो उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो और उसे तैयार कर लो, क्योंकि उससे जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अगर वो हमको नहीं आएगा तो हमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो अच्छे से उसको पढ़ो और फिर चलो हम डिस्कस करते हैं इस वाले चैप्टर के कुछ एप्लीकेशंस पार्ट को। तो इसके लिए मुझे एक एग्जांपल सीट चाहिए और मैं एग्जांपल सीट से आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये है Fe एच का होल 6 4 माइनस, ये है। इसके एप्लीकेशंस हम करने वाले हैं कैसे, इसके बारे में हम पता लगाएंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे है। इसका स्ट्रक्चर पता करने के बाद हम पता करेंगे कि ये कौन किस कलर का यौगिक बनाएगा, मतलब कि कौन कलर यौगिक बनाएगा या नहीं बनाएगा, चुंबकीय गुणधर्म होंगे या नहीं होंगे, या इसके और जो सारी बातें होंगी वो भी इसी में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलो फिर इसका एप्लीकेशन करते हैं बीबीटी का। क्या है हमारा टॉपिक? एप्लीकेशन ऑफ बीबीटी। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, Fe का इसमें सेंट्रल आइटम क्या है हमारा, Fe है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमने कल देखा था एक बॉक्स संरचना जिसे बोलता है, बॉक्स स्ट्रक्चर बोला था, बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन हमने दिखाया हुआ था। तो बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन को हमको लिखना है। Fe कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 26। इसको कैसे लिखते हैं, 26 को अगर लिखना हो तो हम लिखते हैं 4s2 और 3d6 लिखते हैं। और फिर क्या आएगा हमारा 3d6 4s2, इसके बाद हमारा क्या खाली होगा 4p 0 हो जाएगा, 4d 0 हो जाएगा, ऐसे करके। अगर मैं इसको बॉक्स से दूं तो कैसे, डी में कितने स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, डी में कितने पार्ट होते हैं, सॉरी 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 और ये 4 1 5। ये हमारा हो गया 3d 4s और यहाँ पे 4p और इधर आएगा हमारा 4d। 5 हो गया, यहाँ 4p आएगा और इधर आएगा 4d। अब क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को हम फिल करने की कोशिश करते हैं। तो फिल कैसे करेंगे, देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिया। और ये 3d में देखो, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये हमारे हो गए 6, फिल हो गए। अब क्या करना है, जब इतना हमने कर लिया तो इसके अगले स्टेप में हमको निकालना है अपना ऑक्सी स्टेट, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सिखाया इसके पिछले वाले वीडियो में, जो आप सीरीज देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे निकालना है। अगर नहीं पता होगा तो आप लेक्चर नंबर 2 या 3 देख लीजिए, उसमें हमने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फिर निकालने का तरीका यही होता है कि जिस एटम को निकालना होता है उसे एक्स सपोज करते हैं, प्लस OH पे कितने चार्ज होते हैं, OH पे -1 का चार्ज होता है। ये लिगेंड वाले क्लासिफिकेशन में हमने चार्ज को देखा था,
तो इसमें क्या आएगा -1 और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 6 आएगा और इक्वल टू का टोटल चार्ज कितना होता है, यहाँ पे कितना है -4 है, इसको कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 और इधर जाएगा +6, x इक्वल टू कितना निकल के आएगा मेरा +2, कितना आएगा +2 निकल के आएगा यहाँ पे। और ये +2 आ गया मतलब कि Fe जो है अपना ये +2 ऑक्सीकरण स्टेट पे है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है +2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखो जब कोई एटम धनात्मक आवेश पे आता है, धनात्मक आवेश आता है या उस पर ऋणात्मक आवेश आता है, इसका क्या मतलब होता है। सिंपल देखो कि कोई एटम जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है बराबर होता है। लेकिन क्या होगा जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देंगे, बाहर से और इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, इसका मतलब कि उस पे माइनस का चार्ज क्या हो गया ज्यादा हो गया। या फिर उस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन या तो हमने निकाल दिया बाहर, तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अब की बार प्लस चार्ज की संख्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। मतलब कि प्लस का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए हैं बाहर, क्योंकि 2 प्लस चार्ज हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे उतने प्लस चार्ज आएगा, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं 2 प्लस चार्ज आएगा। वो चार्ज कहां से बाहर होगा, वो इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षक से बाहर होगा, तो इसके बाहरी कक्षक कौन सा है 4s है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे। तो अब की बार क्या हो जाएगा ये 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ 6, ये हो जाएगा अपना 3D और इधर क्या आएगा अपना 4s ऐसे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 और ये इधर क्या आएगा 1 2 3 4 5, ये 4p और ये अपना 4d, ये 0 0 पे है। बात आ रही है समझ में। अगला क्या करेंगे, अब इधर देखो बीबीटी क्या बोलता है, बीबीटी बोलता है कि अगर कोई लिगेंड किसी सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाना चाहता है तो क्या होना चाहिए, ये इस तरह का बॉन्डिंग होने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में ऑर्बिटल होने चाहिए। किसके पास, केंद्रक परमाणु के पास पर्याप्त मात्रा में ऑर्बिटल होने चाहिए। पर्याप्त मात्रा का मतलब ये है कि उसके उपसा संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, इसका जो उपसा संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसके संख्या के बराबर क्या होने चाहिए, ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, यही ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, इसको जरूरी होगा, तभी ये क्या करेगा बॉन्डिंग करेगा। तो अभी देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स चाहिए इसको, 6 ऑर्बिटल्स। कितने, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 6 हैं, तो इसको 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक ये 2 3 4 5 6, पहला उसका जो पहला पॉइंट था हमने इधर 6 ऑर्बिटल्स इसके निकाल लिए, यहां से ये मेरे 6 ऑर्बिटल हो गए। अब जब ये 6 ऑर्बिटल ले लिया तो 6 ऑर्बिटल क्या होगा, इसमें आकर के वो लोन पेयर दे देगा नहीं। अभी उसके दूसरे पोस्टुलेट पे चलो, उसका दूसरा पोस्टुलेट क्या कहा था कि वो हाइब्रिडाइजेशन करता है, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद एनर्जी को क्या करता है सेम करता है। मतलब क्या है कि ये ऑर्बिटल्स मिला करके वो क्या करता है संकरण करता है उनका, और संकरण करने के बाद क्या कर देता है उनकी ऊर्जा को सेम कर देता है। क्या संकरण करता है और संकरण करने के बाद ऊर्जा क्या कर देता है सेम कर देता है। मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा इनका, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, इनकी जो जो कक्षाएं हो जाएंगी वो सेम एनर्जी लेवल पे आ जाएंगी। ठीक, अब क्या होगा देखो यहाँ पे Fe2 प्लस, अब इधर क्या हो जाएगा पीछे हो गया। अब इधर से ये सारी कक्षाएं पास आएंगी, पास आने के बाद इनका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये कक्षाएं मिलकर के इतने ही नए कक्षा में हाइब्रिड कक्षक तैयार हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कक्षक बन गए। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा या संकरण कितना होगा, यहाँ पे कितना लिखा है 4s, देखो यहाँ से s, एक कक्षक s इस्तेमाल हुआ तो एक s, कितने कक्षक p इस्तेमाल हुए 3 p3, कितने कक्षक d इस्तेमाल हुए 2, तो sp3d2। इसका जो संकरण आएगा वो कितना आएगा sp3d2 आएगा। अब इधर के जो बचे हुए हैं ऐसे इसको लिख दो, ऐसे लिख दिया हमने 4d0, ये हमारे संकरित कक्षक है। अब क्या होगा यहाँ पे जो OH है ये सारे OH क्या करेंगे अपना जो लोन पेयर होगा यहाँ पे आकर के वो डोनेट कर देंगे। आकर के अपना लोन पेयर यहाँ पे उन्होंने डोनेट कर दिया। बस समझ में आई। अब क्या हुआ हमें पता लग गया इसका जो संकरण है वो कितना है sp3d2 है।
तो हमको क्या पता लग गया, संकरण पता लग गया उनका। तो यहाँ पे लिखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज कैसे पता लगाएंगे? पहला स्टेप ये है कि इसका संकरण क्या है। संकरण क्या है इसका? sp3d2, या इस संकरण को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये हाइब्रिड है किसका? sp3d2 का हाइब्रिड। ठीक, अब सुनो मेरी बात। अगला पॉइंट, अगर हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया तो क्या इसका शेप बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं इसका शेप। कल वाले क्लास में हमने बताया था, या तो अगर संकरण sp3d2 है या d2sp3 है तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? अष्टफलकीय बनता है। कैसा बनता है? अष्टफलकीय बनता है। कैसे अष्टफलकीय बनाएंगे उसको? यहाँ पे अष्टफलकीय संरचना बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो बीच में सेंट्रल एटम होता है, 4 स्क्वायर में होते हैं, ऐड कर दिया 4 स्क्वायर में, एक ऊपर में आएगा और एक नीचे में आएगा। ये हमारा क्या हो गया, इसकी संरचना मिल जाएगी हमको अष्टफलकीय। ऐसे करके अगर मैं ऐसे ऐड करूँ इसको पूरी तरीके से बनाऊं तो इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, और इसको डैश डैश करके यहाँ से, फिर इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे। ये संरचना है, ये पूरी कंप्लीट संरचना है। इसको इजी वे में इतना ही बना सकते हो। Fe, इधर OH लगाया, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH, एक OH ऊपर और एक OH नीचे। ये अपना इजी संरचना है, ये पूरा कंप्लीट है इसका अष्टफलकीय संरचना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल आया। अब अगला पॉइंट क्या है इसका एक्सप्लेन करेंगे। बताओ चुंबकीय गुण कैसा है? चुंबकीय गुण, इन वाले ऑर्बिटल्स को चेक करो। इधर देखो सारे ऑर्बिटल्स में लोन पेयर है, मतलब ये कंप्लीट फिल है। इधर देखो ये पूरा फिल है, ये क्या है, अर्धपूरित कक्षक है। यहाँ पे कोई फिलिंग नहीं है पूरी तरीके से। तो जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं ना, वो अर्धपूरित कक्षक में क्या होता है, क्या होता है, एक गुण होता है, इसे बोलते हैं अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण मतलब इसके पास चुंबकत्व होता है। अनुचुंबकीय, जब जिसके पास पूरा ऑर्बिटल कंप्लीट होगा उसको प्रतिचुंबकीय बोलेंगे, जिसका ऑर्बिटल ऐसे आधा आधा कंप्लीट होगा उसको हम बोलेंगे अनुचुंबकीय है। ठीक, अब बताओ रंगीन यौगिक बनाएगा कि नहीं बनाएगा? देखो जो भी यौगिक अनुचुंबकीय होता है वो रंगीन यौगिक बनाता है। क्या बनाएगा? रंगीन यौगिक बनाएगा। रंगीन यौगिक क्या करता है, बनाता है। जिसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे रंगीन यौगिक जो होता है नहीं बनता है। मतलब कि कल सॉरी क्या होता है, अगर इसमें क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या होगा, रंगीन यौगिक बनेगा और पूरा फिल हो जाएगा, तो कोई रंगीन यौगिक नहीं बनेगा। आप बताओ ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स बना है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो जब भी स्ट्रक्चर sp3d2 या d2sp3 है, क्या sp3d2 या d2sp3, d2sp3 या sp3d2, इस बात को ध्यान से सुनो, sp3d2 या d2sp3 दोनों होते हैं। दोनों जहां पे आएंगे ना वहां पे हम इस कॉम्प्लेक्स का टाइप लिखेंगे, और कहीं भी हमको टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिखेंगे। टाइप क्या है, देखो अगर डी बाद में इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि आउटर वाला, यहाँ पे बाहर का देखो, दो यहाँ पे डी है, एक यहाँ का डी, एक यहाँ का डी, तो जब डी बाहर का इस्तेमाल होगा, मतलब एकदम बाहरी कक्षे का इस्तेमाल होगा, तो उसे हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी sp3d2 में जब आएगा तो हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर यही चीज क्या हो जाए, यहाँ पे d2sp3 आता तो क्या हो जाता, अंदर का डी इस्तेमाल करता, अंदर से मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो क्या बनता, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता। तो चलो एक बार इसे इसे नोट करो, इस एग्जांपल नंबर 1 को स्क्रीनशॉट करो इसका फटाक से। कर लिया होगा, आगे बढ़ूं? ठीक है फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एक सेकेंड।
एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। यार ओ एच का होल 6, इसके ऊपर कितना है 3 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस नहीं लिखो, 3 माइनस लिखो, ठीक। चलो अब क्या होगा, इसको करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, जो क्रोमियम है उसका क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। क्रोमियम हमारा स्टार होता है, इसका जो होता है वो 24 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, 3d5 और 4s1 होता है, ठीक। इसमें क्या होगा, 4p0 आएगा और 4d0 आएगा। बात आ रही समझ में। चलो इसको बॉक्स शेप में बनाते हैं। बॉक्स शेप में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे इसको बनाओ, बॉक्स बनाओ इसका। फिर इधर 3 चाहिए ना, 3 हो गया इधर, और इधर 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या है, 3d 4s 4p 4d। इसमें क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इसमें 1 है, खाली है। इधर देखो 4p0 0, इसमें भी 0, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर लिख दो 0, इधर भी 0। बात आ रही है समझ में। अगले स्टेप में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका क्या होता है, इसको हमको मानना है x प्लस ओ एच पे कितना चार्ज, एक चार्ज, मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू -3। x इक्वल टू -6, इधर उधर जाएगा तो +6 आएगा 3। तो यहाँ पे जो क्रोमियम आएगा वो कितने पे आएगा, 3 प्लस पे आएगा। 3 प्लस का मतलब क्या होता है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे हम, तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये हो गया 3d, ये हो गया हमारा 4s, ये हो गया हमारा 4p 1 2 3, और इधर क्या हो जाएगा अपना 1 2 3 5 हो गया। तो देखो इस 4s 4p0 4d0, इधर देखो 1 2 3, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए ना। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें चेक करना पड़ेगा इसको कितने ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। कितने ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, 6, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो यहां से देखो 2 ऑर्बिटल यहां से लेगा ये, 2 3 4, और यहां तक क्या हो जाएगा, इसके पास 6 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ये 6 ऑर्बिटल इसका उठाएगा, और फिर क्या बनाएगा ये आर 3 प्लस 1 2 3 1 1 1 यहाँ पे भर दिया 3d में। और देखो इसका इसका वाला ये हम इसको मिलाएंगे जब से, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6। तो इसका संकरण कितना हो गया, यहां से डी में से कितने 2, तो d2, फिर कितना s, फिर कितना 3, तो s d2 sp3 1 2 3 1 2 3 4, और ये जाएगा 5, ये 4d हो गया अपना। और इसका संकरण कितना है, d2sp3। अब क्या होगा, यहां से OH आएगा, OH OH OH, अपना इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा, दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना। अच्छा बताओ प्रॉपर्टीज लिखेंगे इसका। प्रॉपर्टीज में पहली बात बताओ, संकरण कितना है, संकरण इसका कितना है, d2sp3। शेप कैसा आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा ना। अभी हमने पढ़ा d2sp3 sp3d2 आएगा, तो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगा इसका। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे, इसमें देखो क्या है, Cr को बीच में रखेंगे, इन चारों को स्क्वायर में लगाएंगे, स्क्वायर में लगा दिया, ऊपर भी OH ऊपर भी OH। फिर आगे चलो बताओ इसका चुंबकीय गुणधर्म कैसा होगा, क्या इसमें अगमित इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये अनुचुंबकीय होगा ना, अनु चुंबकीय, ठीक। आगे
टाइप क्या है इसका, इनर है या आउटर है, अभी बताएगा। जब डी पहले आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर आगे, जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अब बताओ रंगीन यौगिक बनाएगा कि नहीं बनाएगा, रंगीन यौगिक बनाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बस इतना ही हमको करना है इसमें। आई होप ये दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क में देता हूँ, उसको करके लेके आना है, फिर अगले वाले जो टाइप है उनको डिस्कस करता हूँ। एक बार इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं अगले टाइप पे मूव करता हूँ। कर लिया होगा। कुछ एग्जाम्पल से उसको करके लेके आना आप लोगों को। HW में है ZN OH का होल 4 के ऊपर 2 माइनस रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है FeCN का होल 6 4 माइनस। यहाँ पे Fe नहीं लिखो, CO लिखो, CN का होल 6 4 माइनस। और यहाँ पे लिखो, तीसरा लिखो NiU का होल 4 के ऊपर, ठीक है इतना ही है, 4 MnU का होल 6 2 प्लस, और इसका 5 लिखो NiN का होल 6 2 माइनस। और कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, इसके हैं, छठा है EN का होल 3 प्लस। इसमें कुछ वाले क्वेश्चन के टाइप अभी डिस्कस करना बाकी है, इसका और इसका। ठीक है, अभी वो डिस्कस करते हैं, इसके बाद ये नोट कर लो होमवर्क जो घर से हमको करके लेके आने। कर लिया होगा, आगे बढ़ो, हटाओ इसे। अब हमको डिस्कस करना है, कुछ कुछ नाम लिख लो। क्या लिखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN और अपना होता, ये 5 लिगेशन बताता हूँ क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जब ये आते हैं तो क्या दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलो फिर मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ अभी, फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो फिर CN का होल 6, इसके ऊपर 4 माइनस है। ठीक, अब क्या करना है हमको, इधर देखो, इसमें बात ये है, Fe जो FeCN का होल 6 है, इसमें Fe का क्या होगा, स्टिक बताओ कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 26 होगा। इसमें क्या होगा, 3D क्या होता है, 3D6 4s2 4p0 और 4d0, यही होता है 3D6, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, नहीं नहीं 5 इधर है, 1 2 3 4 5 और इधर आएगा 6, और 4s2 इधर आएगा 2 और इधर 0 रह जाएगा। ठीक, इसका ऑक्सी स्टेट कैलकुलेट करो, 2 आएगा ऑक्सी स्टेट, कैलकुलेट कर लो, x प्लस -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2 आएगा। ऑक्सी स्टेट +2 मतलब कि यहाँ से 2 गायब, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 2 गायब हो गया। आप बताओ अगला स्टेप क्या करते हैं, इसमें से उपसा संयोजक संख्या देखते हैं, उपसा संयोजन संख्या देखते हैं, जितना भी संख्या होता है उसके उसके बराबर में हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल हमको जरूरी होता है। तो यहाँ पे कितने, 6 ऑर्बिटल चाहिए।
तो 1 2 3 4 5 6 अवेलेबल है हमारे पास। कितने हैं अवेलेबल है हमारे पास? 4p0 4d0। बट अब यहाँ पे आएगा बट, ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को पुश करते हैं बैक साइड। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देते हैं, इनकी पेयरिंग कर देते हैं बैक साइड, इनको ढकेल करके इनकी पेयरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनकी पेयरिंग कर देते हैं। अभी देखो क्या होगा यहाँ पे, इधर वाले में ये जो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इनकी पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे ये पेयर हो गए, ये वाला इसमें पेयरिंग कर लेगा, ये वाला इसमें पेयरिंग करेगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 3 में भर जाएंगे, इसमें से 2 खाली हो जाएगा। यहाँ पे 4s 4d और यहाँ पे 4p आ जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करेगा, इसकी 6 कक्षक की जरूरत है, तो 1 2 3 यहाँ से ये 3 6 हो गए। तो इसका जब निकालोगे तो आएगा कितना, जब ये इसको सेपरेट कर लेना इसके आगे जैसे वो बताया था, उसका आएगा कितना D2sp3। D2sp3 आएगा तो संकरण कैसा है, D2sp3 हो जाएगा। कैसे स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा जैसे हमने किया था। ठीक है, फिर इसका ये बताओ, ये चुंबकीय प्रतिचुंबकीय होगा अनुचुंबकीय होगा, ये होगा प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें देखो डबल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन और जितने भी आएंगे सब में डबल डबल इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ये बात आ रही समझ में? फटाक से इसको नोट करो जरा। बस इसमें एक बात याद रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं तो जो अपने पहले इलेक्ट्रॉन इसमें कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं उनको क्या कर देते हैं, पेयर कर देते हैं। पेयर करने के बाद फिर जो ऑर्बिटल खाली होता है उनका यूज करते हैं। बात आ रही है समझ में? तो करो चलो, करो जल्दी से इसे। हो गया हटाओ में से। यहाँ पे हम ले रहे हैं NiEn का होल ट्वाइस, इसके ऊपर 2 प्लस, ये लिया। अब इसको निकालना है, ये हमारे कौन से लिगेंड्स हैं, द्विदंतुर लिगेंड है। ये द्विदंतुर लिगेंड कैसे होते हैं, द्विदंतुर लिगेंड मतलब क्या करते हैं, एक साथ 2 लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, द्विदंतुर लिगेंड का परिभाषा हमने देखा था कि वो क्या करते हैं, 2 लोन पेयर डोनेट करते हैं। बात समझ में आई? तो देखो सबसे पहली बात, निकिल जो होता है ये किसका, इसका कितना होता है 28 होता है, और इस 28 को कैसे लिखते हैं 3d8 4s2, ये हो जाएगा 28। तो इसमें कितने आ जाएंगे 1, ये 3d है 1 2 3 4 5, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 4p 0 हो जाएगा और 4d 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना क्या Ni। इसमें क्या होगा वही सेम 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 तक रहेगा। यहाँ पे देखो 1 2 ये बार दो, और इसमें कितना 8 7 8। ठीक, अब आगे देखो Ni का स्टेट चेक कर लो कितने पे है। ये जो निकिल होता है इसको x मानेंगे, En पे चार्ज 0 होता है, इक्वल टू कितना 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। Ni जो है वो 2 प्लस पे है, Ni कितने पे है, Ni 2 प्लस पे है, यहाँ पे Ni 2 प्लस पे है। तो Ni से क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। ठीक, इसमें कितने बचे जाएंगे 1 2, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है। अब एक बात और सुनो, En हमारा कौन सा लिगेंड है, En हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये जो बचा इसकी क्या कर देगा, ये पेयरिंग कर देगा, ये क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। अब क्या बचा, यहाँ पे एक बच गया। बात समझ में आई? अब हमको क्या चाहिए, चाहिए हमको ध्यान रखना ऑर्बिटल्स की जरूरत है। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा यहाँ पे पीछे जाएगा, उसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कितने संयोजन संख्या इसका 2, तो इसके हिसाब से हमको चाहिए कितने ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल चाहिए। बट एक बात ध्यान से सुनो, ऑर्बिटल 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक En जो है वो कितने लोन पेयर देता है, 2 लोन पेयर देता है, तो 2 En कितने देंगे, 4 देंगे। मतलब क्या करेगा, जब भी 2 दंतुर लिगेंड आएंगे ना उसमें क्या करेंगे, उस संयोजन संख्या में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। द्विदंतुर के लिए, सिर्फ द्विदंतुर के लिए आएगा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए। ठीक, यहाँ पे 2 है,
जितना बाहर होगा उतने में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने ऑर्बिटल की जरूरत होगी। अगर यहाँ पे 3 होता तो कितने ऑर्बिटल चाहिए होते, 6 ऑर्बिटल। यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो 4 ऑर्बिटल कहाँ से लेगा, यहाँ पे देखो डी में इसको 3d है, यहाँ पे 4s है और यहाँ पे 4p है। तो 3d से d एक चाहिए, 4s है, 4p है। इधर कितने चाहिए, 4 चाहिए, 1 2 3 4। ठीक, ये हो जाएगा। तो Na2+ पे आएगा। इधर देखो 1 2 3 4 5, इधर फिल, इधर भी कंप्लीट फिल, ठीक, इधर भी कंप्लीट फिल। यहाँ पे 4 बचेंगे रेडी। और इधर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर। कितने चाहिए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक, यहाँ पे कितना बचा, का 1 बचा, उसका पूरा बचा है। ठीक, अब क्या होगा, En आएगा, En ये दोनों में अपना लोन पेयर देगा, ये En अपना दोनों में लोन पेयर देगा। तो यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे। ये इस तरह से कि दोनों क्या करेंगे, चारों में अपना पेयर देंगे। तो इसका संकरण कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से एक डी इस्तेमाल हुआ तो डी, यहाँ यस, यहाँ P2, DsP2। मैंने बताया था जब संकरण DsP2 होता है तो वहां पे स्ट्रक्चर क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर बनाते कैसे हैं, देखो इसके लिए स्क्वायर प्लेनर कैसे बनाएंगे, Ni को हम बीच में रखेंगे, ऐसे होता है। तो देखो एक ई एन है और यहाँ भी एक ई एन है। एक ई एन कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसको यहाँ से जोड़ देंगे और इसको यहाँ से जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों वैलेंसी पूरा करेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर प्लेनर शेप बन जाएगा। ये क्या है, अपना स्क्वायर प्लेनर शेप बन गया। बात समझ में आई, आ गई ना, नोट करो इसे एक बार, कर लिया नोट, आगे बढ़ो। एक एग्जांपल और है जो मैं डिस्कस कर दूंगा, फिर उसके बाद इस क्लास को यहीं वाइंड अप कर देंगे। यो एन का होल थराइस, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा अपना 3+ है। तो देखो इसके हिसाब से मैं पूरा नहीं बता रहा, बस इतना सोचो कि ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट पे कितने होते हैं, कोबाल्ट पे 27 होते हैं, मतलब कोबाल्ट का 27 होता है। और डी वाले कक्षक में कितने आएंगे, 3d7 4s2 और क्या आ जाएगा अपना 4s2, फिर कितना आएगा 4s2 में, और फिर 4p0 और 4d0 आएगा। आप सुनो मेरी बात, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे तो आएगा कितना, यहाँ पे En पे 0 होता है तो टोटल X इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 3+ आएगा, मतलब CO कितने प्लस पे होगा, 3+ पे हो जाएगा। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालोगे तो ये देखो तुम्हारा जो D शेप होगा 1 2 3 4 5, D बना ही देता हूँ पूरा, 4s 4p और 4d। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे डी में, लेकिन यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर, 2 यहाँ से बाहर हो जाएंगे, 1 यहाँ से बाहर होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6। और En के नाते सबकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, सबकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग। अब इसको कितने चाहिए, यहाँ पे देखो 3 बाहर है लेकिन द्वितंतुर लिगेंड है, द्वितंतुर लिगेंड से हम क्या करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई 2 का करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 ऑर्बिटल इसको चाहिए, तो 6 ऑर्बिटल के लिए क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक इसको 6 ऑर्बिटल चाहिए। अब क्या हो गया, इसने 3d 4s और 4p को इस्तेमाल किया, इसलिए इसका जो संकरण बन जाएगा d में से 2, s का s है, p का 3, तो ये क्या हो जाएगा dsp3, d2sp3 क्या हो जाएगा, d2sp3। d2sp3 जब आता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, अष्टफलकीय बनता है। क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसका सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो CO को हम बीच में रखेंगे, ऐसे हम पूरा ऑक्टाहेड्रल का पूरा शेप खींच लेंगे। इधर देखो यहाँ En है, यहाँ En को 1 से जोड़ दिया, ठीक, फिर क्या, यहाँ भी एक En आया, इस En को यहाँ से जोड़ दिया, और फिर यहाँ पे एक En आया, इस En को यहाँ से जोड़ दिया। कैसे शेप बन गया, ऑक्टाहेड्रल शेप बन गया। बात समझ में आई, देखो पहले हमने सब कुछ खींच लिया और बीच में 2 2 को रख करके, 6 में 2 2 को रख करके फिट कर दिया,
और ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। यही समझाना जरूरी था। ठीक है, जो एग्जांपल्स हमने दिए होमवर्क में वो करके जरूर आना, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये आना जरूरी भी है, क्योंकि बहुत बारी हमारे क्वेश्चन में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन के बेस पे कैसे करना होता है हमको। तो अच्छे से इसको करना। बात समझ में आ रही है? और आगे जो हमारे नोट्स हैं उस नोट्स को अच्छे से बनाना, जो इस लेक्चर को पढ़ रहे हो उसको अच्छे से बना के रखना, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस वाले लेक्चर से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर इसी को अच्छे से पढ़ो और आराम से हार्डवर्क करते रहो। ठीक है, और जो हमने बताया कि अभी जो हमारा पेपर हुआ है उस पेपर को जरूर देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।